इधर योट को भी नोब की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो चोरी छुपे नोब की हेल्प करती है बिना नोब को पता चले। तो योट अपने दोस्त ना की हेल्प लेती है नोब की हेल्प करने के लिए, और वो ना को कहती है प्लीज नोब की हेल्प करो। तो ना कहता है तुम्हारी बहन नोब को बर्बाद करना चाहती है और तुम अपनी ही बहन के खिलाफ जाकर नोब की हेल्प करना चाहती हो। अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो योट कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बहन जो कर रही है वो गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नोब की हेल्प करो। तो ना कहता है ठीक है। इधर नोब बहुत कोशिश करता है कि वो वलाई से जीत जाए, लेकिन जब भी वो जितनी बार भी कोशिश करता है वो हमेशा वलाई से हार जाता है। तो नोब को अपने पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जितना वो अपने पापा से प्यार करता था अब वो उतना ही अपने पापा से नफरत करने लगा है। तो योट को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो नोब को समझाती है कि वो इस तरह हिम्मत ना हारे। पर नोब को योट की सारी बातें हमेशा बुरी ही लगती है और वो उसका हमेशा गलत मतलब ही निकालता है, जिस वजह से इन दोनों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती ही रहती है। आगे जैन की एंट्री होती है, तो वो नोब को कहती है जैन मैं वापस आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर लेंगे। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर योट आ जाती है। तो जैन को जैसे ही पता चलता है कि योट वलाई की बहन है, तो जैन उसे घटिया औरत की नजर से देखने लगती है और वो उसे ताने मारने लगती है कि जैसी बड़ी बहन है वैसी छोटी बहन भी निकलेगी। तो योट भी जैन को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती और कहती है जब तक तुम मेरे बारे में कुछ जानती नहीं तो तुम मेरे बारे में राय कैसे निकाल सकती हो, इसलिए अपने दिमाग का इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ही भूसा पड़ा हुआ है। वैसे नोब कुछ देर पहले तुम मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए सजेशन दे रहे थे ना, तो क्यों ना तुम अपनी दोस्त का भी ब्रेन चेकअप करवा लो अपनी बहन से, क्योंकि तुम्हारी दोस्त के दिमाग में से भूसा ही भरा हुआ है। और योट उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे जैन, ना, नोब, यादा सब एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में वलाई को कैसे हराएं और उससे अपना सब कुछ कैसे वापस ले उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। तो ना कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम एक छोटा सा हॉस्पिटल खरीद लो और उस हॉस्पिटल को इतने मुकाम तक पहुंचा दो कि सारे शेयर होल्डर्स को ये बात पता चल जाए कि तुम हॉस्पिटल संभालने के काबिल हो। हमें वलाई को हराने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, तो क्यों ना हम छोटे से हॉस्पिटल से शुरुआत करें और उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाएं कि सारे शेयर होल्डर्स को ये मानना पड़े कि तुम इस हॉस्पिटल को संभालने के काबिल हो। तो नोब को ना का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस प्लान पर काम करने लगता है। आगे ना उस हॉस्पिटल को खरीद लेता है, पर उसके पास इतने सारे स्टाफ नहीं होते जिससे वो हॉस्पिटल को अच्छे से चला पाए। तो उसकी माँ कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में कितने बंदे हैं जो हमारा साथ देंगे। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो लोग प्रकोप के लिए एक शोक सभा रखते हैं और नोब की माँ का इस शोक सभा रखने का एक और भी प्लान होता है। ये नोब की माँ वलाई को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने पति की शोक सभा रखती है और उसमें वलाई भी आती है प्रकोप को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो नोब की माँ अपनी सौतन से बहुत ही अच्छे से मिलती है, तो सारे मीडिया वाले ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वलाई को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो समझ जाती है कि नोब की माँ की कोई ना कोई कलाकारी जरूर है ये सब करने में। तो वलाई भी पीछे नहीं हटती और वो नोब की माँ को ऐसी चुभी बातें कहती है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपनी सौतन का अच्छे से वेलकम कर रही है, पर उसकी सौतन उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही बल्कि उसके साथ मिसबिहेव कर रही है। तो वलाई कुछ करती भी नहीं है, पर नोब की माँ सारे मीडिया वालों के सामने ऐसा जताती है कि वलाई ने उसे धक्का मारा है। तो वलाई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, सड़ी हुई शक्ल लेकर चली जाती है। आगे ये वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि सब वलाई को थू थू करने लगते हैं। तो नितिन जब इस वीडियो को देखता है तो वो वलाई को खूब डांटता है। तो वलाई कहती है तुमने ही तो कहा था मुझे उस शोक सभा में जाने के लिए और तुम मुझे उल्टा डांट रहे हो। तो नितिन कहता है मैंने तुम्हें वहाँ पर जाने को कहा था, हंगामा करने को नहीं कहा था। तुम्हें पता है इस हंगामे से तुम्हारे इमेज पर क्या असर हो सकता है। तो वलाई कहती है जो हो गया सो हो गया, अब इससे निकलने का प्लान बताओ। तो नितिन कहता है तुम अभी कुछ भी मत करना, मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ, तब तक तुम कुछ भी मत करना, समझी। तो वलाई कहती है ठीक है। आगे वलाई नोब की माँ से बदला लेने के लिए उसे हॉस्पिटल से ही बैन कर देती है। जब नोब की माँ को इस बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने घर जाकर अपनी पुरानी यादों को याद करके खूब रोती है। तो नोब को अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो नोब अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी खोई हुई सारी इज्जत और सारी जायदाद को वलाई से वापस लेकर रहेगा। आगे वो लोग अपने हॉस्पिटल की ओपनिंग करते हैं, तो उस ओपनिंग में योट भी आती है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को नोब
नोप ने खरीदा होता है। योड उस हॉस्पिटल में पहले काम किया करती थी, तो नोप को योड का उस पार्टी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे मजबूरन उसे झेलना पड़ता है। पर नोप को यहाँ पर भी ये गलतफहमी हो जाती है कि योड यहाँ पर अपनी बहन के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आई है। तो योड नोप को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा वो कुछ भी यहाँ पर करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ पर तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए आई है। तो नोप कहता है तुम सच में कुछ भी करोगी ना मेरी माफी पाने के लिए? तो योड कहती है हाँ, तुम लोग जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। तो नोप योड को जबरदस्ती किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर थीप आ जाता है और नोप को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि योड उसे रोक लेती है। तो नोप कहता है तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, फिर ये सब क्या चल रहा है? तो योड थीप को कहती है तुम प्लीज इन सब में मत पड़ो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। तो नोप योड को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे नोप जबरदस्ती योड के घर घुस जाता है और कहता है यहीं पर तुम्हारी बहन ने अपने जलवे दिखाकर मेरे बाप को फंसाया था ना, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बहन ने मेरे बाप के साथ किया था। और नोप योड के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो योड कहती है तुम ये क्या कर रहे हो नोप? और योड ये कहकर रोने लगती है। तो नोप को योड का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता और वो रुक जाता है और कहता है जब तुम कुछ चुका नहीं सकती तो मेरे सामने बार बार आकर ये मत कहना कि तुम वो सब करोगी जिससे हमें खुशी मिल सके, जिससे तुम हमारा दर्द कम कर सको, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। और नोप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो योड खूब रोती है। इधर नितिन नोप को योड के घर से निकलते हुए देख लेता है, तो उसे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। तो वो सीधा वलाई के पास जाता है योड की शिकायत लगाने के लिए और कहता है हम यहाँ पर उन लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर तुम्हारी बहन उन लोगों के साथ मिलकर हमारे प्लान पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि नोप यहाँ पर क्या कर रहा था और तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तो योड अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताती और कहती है आपने उन लोगों के साथ जो भी किया उन सब का बदला मैं चुका रही हूँ। तो वलाई कहती है मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर योड उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। तो वलाई का ये सब सोच सोच कर ही सर फट रहा होता है कि आखिरकार नोप और योड के बीच क्या चल रहा है। आगे ना योड से मिलता है और कहता है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने नोप को उस हॉस्पिटल को खरीदने को कहा। तो योड कहती है थैंक यू सो मच ना मेरी हेल्प करने के लिए, मैं चाहती हूँ तुम इसी तरह नोप की हेल्प करते रहो ताकि वो अपना सब कुछ वलाई से दोबारा वापस कर ले। मैं उनकी फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ क्योंकि डॉक्टर प्रकोप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती कि मेरी बहन की वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हो गई। तो ना कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं नोप को कभी भी इस बारे में पता लगने नहीं दूंगा कि इन सारे प्लानों के पीछे तुम्हारा हाथ था। तो योड कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मुझे लगता है कि मेरी बहन के साथ एक और बंदा मिला हुआ है जो उसे हमारी पल पल की खबर दे रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस शख्स को ढूंढो जो मेरी बहन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अगर तुमने उस शख्स को नहीं ढूंढा तो तुम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ना कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। अगले दिन वलाई नोप से मिलने के लिए जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके और योड के बीच क्या चल रहा है। तो नोप भी वलाई को कुछ भी नहीं बताता और कहता है जब तुम्हारी बहन ही तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो वलाई कहती है योड मेरी बहन है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो नोप पर वलाई की इस धमकी का कोई असर नहीं होता और वो वलाई को टसन ही देता है। तो वलाई ये सब देखकर तो और पगला जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी बहन और नोप के बीच क्या चल रहा है, क्या वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वलाई यही सब सोच सोच कर जा ही रही होती है कि तभी उधर से एक हिट रन वाला पेशेंट आता है। तो वलाई जैसे उस पेशेंट को देखती है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही पैनिक करने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन सही टाइम पर नोप आ जाता है और वलाई को संभाल लेता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। आगे वलाई को होश आता है तो नोप वलाई से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। तो वलाई उसके बातों का जवाब नहीं देती और कहती है तुमने मेरे लिए ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल सौंप दूंगी, चाहे तुम मेरे साथ कितना भी अच्छा कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं दूंगी। तो नोप कहता है जो मेरा है मैं वो तुमसे छीन कर रहूंगा और नोप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब नितिन को पता चलता है कि वलाई फिर से नोप से मिली है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा वलाई पर निकालता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी नज़र पहले से ही नोप पर थी, तुम हमेशा नोप को पसंद करती थी और तुमने उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नोप ने तुम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम अभी मौका बना रही हो ना उसके करीब जाने का। लेकिन याद रखना अगर तुमने ऐसा कुछ
कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी हलक में है। अगर तुमने बिना मुझसे पूछे कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारे प्लान पर कोई भी बुरा असर पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वलाई कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे वार्न करने गई थी कि वो मेरी बहन से दूर रहे। तो नितिन कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे नाक के नीचे कोई और गुल खिला रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वलाई को नितिन पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को पी जाती है। आगे किटी नोब को बता देता है कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो हमें धोखा दे रहा है और वो वलाई के साथ मिला हुआ है। तो नोब ये बात जानकर शॉक्ड हो जाता है और वो उस बंदे का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाता है। तो नोब के इस प्लान में डेज फंस जाता है और नितिन अपना सारा इल्जाम डेज पर लगा देता है। तो नोब डेज को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। तो नितिन ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि नोब को उस पर शक नहीं हुआ और वो इसी तरह नोब के अंडर काम करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे बर्बाद करने की प्लानिंग कर सकता है। आगे वलाई नोब और योड के बीच दरार डालने के लिए नोब को ये बात बता देती है कि योड किटी से मिली हुई है और किटी योड के साथ मिलकर नोब को धोखा दे रहा है। तो नोब को जैसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त योड के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है तो वो ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सब योड को बुरा भला कहने लगते हैं। तो किटी योड की तरफ से बोलता है और कहता है इन सब में योड की कोई गलती नहीं है, वो तो हमारी हेल्प करना चाहती थी। अगर योड ने मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं उस मुकाम पर कभी भी खड़े नहीं होते। और नोब मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तो नोब किटी पर भरोसा कर लेता है और उस पर गुस्सा नहीं करता। तो वलाई का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसने इतनी प्लानिंग की होती है कि नोब अपने दोस्तों से लड़ाई करेगा, पर नोब ऐसा कुछ भी नहीं करता। इधर जेन योड की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो किटी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वलाई फिर से नोब से पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो नोब ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है कि वलाई को इन सब से फर्क पड़ता है। तो नोब कहता है कल रात हम दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए। तो वलाई को ये सब जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो नोब भी वलाई से बदला लेने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसे ऐसी ऐसी बातें कहता है जिससे वलाई को तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो नोब सीधा वलाई के पास जाता है और कहता है तुमने जानबूझकर मुझे और जैन को यहाँ पर बुलाया ताकि हम लोग किटी और योड को एक साथ देखें और हमारे बीच लड़ाई हो जाए, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई क्योंकि हम लोगों के रिश्ते में भरोसा है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। और वैसे भी तुम जैसी लड़की भरोसे और प्यार के बारे में क्या जानेगी जिसे आज तक किसी ने भी प्यार नहीं किया। तुम्हारी खुद की बहन भी तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम एक नंबर की सेल्फिश हो जिससे अपनी खुशियों के अलावा किसी की भी खुशियाँ नहीं दिखती, इसलिए तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता। और नोब वलाई को इतना सुनाता है कि वलाई पूरी तरह पैनिक करने लगती है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।